भारत के 70वें उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी आमने सामने हैं। राधाकृष्णन सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी से है। सुबह 10 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी और शाम 7 बजे तक नतीजे घोषित होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग से पहले बीजेपी ने ब्रेकफास्ट पर स्ट्रेटेजी बनाई। यूपी से बीजेपी सांसदों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ऑफिस, वाणिज्य भवन और महाराष्ट्र के बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव के आवास पर जुटे। इस दौरान उपराष्ट्रपति पद पर वोटिंग से पहले बातचीत हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के घर पर बिहार और झारखंड के सांसद एकत्रित हुए। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन अपनी दावेदारी ठोकने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के मतदान से पहले बड़ा बयान दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि भाजपा इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। हमने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में भी देखा है। सभा चीफ ने कहा कि वोट अंतरात्मा के आधार पर किया जाता है। कन्नौज सांसद ने कहा कि पूरा देश ये देख रहा है कि उपराष्ट्रपति क्यों चले गए, जैसे ही उपराष्ट्रपति बनेंगे वे भी बाहर आ जाएंगे। अगर आप आंकड़े देखें नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। रखले जी उनके पहले भी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर, अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल कर नहीं। मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर, अगर आप व्हाट इज जीतते हैं क्रॉस तो वोटिंग। क्या कहेंगे सर? प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना उसका। अपोजिशन पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं वो जीतने की सभी संभावनाएं हैं। इसीलिए सारे पार्टियां कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हम सभी लोग एक होकर सुदर्शन रेड्डी जी को जिताना, यही एक अपना मकसद है। चाहते हैं हर कोई अगर इसमें अपना मत अपना देता, लेकिन मेरा फिर भी मानना है गणित जो है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के हित में। उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन डालेगा वोट? उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य वोट डालते हैं। राज्यसभा के नामित सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्या बल सत्तारूढ़ राजग के पक्ष में है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। निर्वाचक मंडल के कुल 788 सदस्य हैं। फिलहाल लोकसभा में पूर्ण संख्या बल 543 से एक सांसद कम है, यानी लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद हैं। बशीरहाट सीट के सांसद के निधन के बाद से इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया है और ऐसे में लोकसभा से उपराष्ट्रपति चुनाव में 542 सांसद ही वोट करेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में पूर्ण संख्या बल 245 सांसदों के मुकाबले फिलहाल 239 सांसद हैं। इनमें 12 नामित सांसदों की संख्या पूरी है, लेकिन निर्वाचित सांसदों के लिए तय 6 सीटें खाली हैं। इनमें से 4 जम्मू कश्मीर से, एक पंजाब से और एक झारखंड से हैं। जहां आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने हाल ही में विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया था। राज्यसभा की खाली सीटों को भरने के लिए उपचुनाव भी नहीं कराए जा सके और ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 227 निर्वाचित सांसद और 12 मनोनीत सांसदों समेत कुल 239 सांसद ही वोट डाल सकते हैं। अब जाने की क्या है सरकार और विपक्ष का गणित।
केंद्र में मौजूदा समय में एनडीए के पास बहुमत है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो लोकसभा में इस गठबंधन के पूर्ण बहुमत है। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन भी खास पीछे नहीं है और ऐसे में आगे का खेल बचता है राज्यसभा के सांसदों से। यहाँ भी टक्कर कांटे की है। लोकसभा में क्या है एनडीए इंडिया गठबंधन का गणित? लोकसभा की 542 सीटों में से एनडीए के पास फिलहाल 293 सांसद हैं और इनमें अकेले भाजपा के पास 240 सांसद हैं। इसके बाद दो और पार्टियों तेदेपा और जदयू के पास 16 और 12 सीटें हैं, तो वहीं शिवसेना के पास 7 और लोजपा के पास 5 सांसद हैं। इन 5 पार्टियों को ही मिला दे तो एनडीए बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच जाता है। वहीं छोटी बड़ी सभी पार्टियों का साथ रहने पर 293 वोट एनडीए को मिलना तय है। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस ने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का फैसला किया है, इसलिए आज से एनडीए के पास 4 और सांसद जुड़ने के साथ उसे कुल 297 वोट मिल जाएंगे। दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 235 सीटें हैं, जो कि भाजपा से भी 5 सीट कम है। लोकसभा में मौजूदा समय में 7 निर्दलीय और रुकना साफ करने वाली 3 पार्टियों के सांसदों को मिला भी दिया जाए तो 10 सीटें होती हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए नाकाफी होंगी। यानी लोकसभा के दम पर विपक्ष का उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने नेता को जिताना बिना एनडीए की पार्टियों में टूट फूट कराए संभव नहीं होगा। राज्यसभा में क्या है एनडीए इंडिया का गणित? राज्यसभा में 239 सांसदों के मौजूदा आंकड़े में से एनडीए के पास 125 सांसद हैं। इनमें अकेले भाजपा के पास 102 सीटें हैं। साथ ही वाईएसआर कांग्रेस के 7 सांसदों को मिला दे तो एनडीए के पास 132 सांसदों का समर्थन है, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 85 सांसद हैं। दरअसल राज्यसभा में फिलहाल 12 मनोनीत सांसदों में से 5 भाजपा के सदस्य हैं। इसके अलावा बचे हुए 7 नामित सांसदों का रुख तय नहीं है। 3 सांसद निर्दलीय हैं, यानी कुल 10 सांसद किसी भी पक्ष में वोट कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी बीआरएस वोट नहीं करेंगे। अगर बचे हुए 7 मनोनीत सांसद और 3 निर्दलीय सांसद मिलकर भी अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दे दे तो भी इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या 95 पहुंचेगी। इस स्थिति में भी विपक्ष एनडीए से पीछे ही रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर एनडीए के पक्ष में 434 वोट पड़ना लगभग तय है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को सामान्य तौर पर 320 वोट मिल सकते हैं। इन आंकड़ों में लोकसभा और राज्यसभा के निर्दलीयों और राज्यसभा के ऐसे मनोनीत सांसदों को शामिल नहीं किया गया है जो कि किसी पार्टी में शामिल नहीं है, और ऐसे में एनडीए और इंडिया के उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों में बदलाव संभव है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।